प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाल, समय और दूरी वाले प्रश्नों की। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्ज़ाम में मैथ्स की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको मैथ्स से जुड़े सारे टॉपिक्स इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विहान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस घर लौट जाता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें औसत चाल पूछा गया है। औसत चाल के लिए हम क्या करेंगे? औसत चाल के लिए दोस्तों फॉर्मूला है 2 इंटू प्रथम चाल इंटू द्वितीय चाल अपॉन प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल। यानी कि हमें दोनों स्पीड्स का गुना करना है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना और दोनों स्पीड्स को बाद में जोड़ना है। दोस्तों क्वेश्चन जब हम करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। प्रथम चाल क्या हुई? पहली चाल जो हमें दी है वो 30 किलोमीटर है, दूसरी 60। दोस्तों ऊपर दोनों चालों का गुना होगा और इसमें 2 का गुना होगा और बटे में रहेगी दोनों चालों का योग। 30 और 60 को जोड़ने पे हमें 90 प्राप्त हो गया है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 3 की टेबल से 6 2 बार में आ जाता है और 9 3 बार में आता है और 3 की टेबल से 30 10 बार में कट जाएगा। इसलिए 2 गुणित 10 गुणित 2 बचा हुआ है, यानी कि 2 दूनी 4 और 10 का गुना करेंगे तो 40 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें रेलगाड़ी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खुशबू घर से बाजार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, तब उसकी औसत चाल क्या होगी? दोस्तों इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऑप्शन रहते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम वही फार्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर दोनों स्पीड का ऊपर गुणा करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में दोनों स्पीड को प्लस करेंगे। देखिए दोस्तों, खुशबू जब बाज़ार जाती है तो 20 की स्पीड से जाती है, लेकिन आती है तो धीरे धीरे, सामान को देखते देखते आती है, इसलिए बाज़ार घूमते घूमते आ रही है, इसलिए स्पीड कम हो गई उसे आने में। 10 की स्पीड से आ रही है वो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, 2 गुणित 20 गुणित 10 बटे 20 धन 10। 20 और 10 कितने हो गए दोस्तों? 30 हो गए। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। उत्तर दोस्तों 40/3 आ गया है, जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में कैसा बना लेंगे, इस तरह से भाग देंगे 40 में दोस्तों 3 से, तो उत्तर आएगा 13 और शेषफल रहेगा 1। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 13 सही 1/3। और ये ऑप्शन में कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बस 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी? तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे। 5 की टेबल में जो हमारी स्पीड दी हुई है 25 5 बार में आ जाती है और 18 और 5 का गुणा करने पे हमें 90 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड में दी हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का गुणा करते हैं। ये याद रखना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कार 30 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर लेती है, कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगेगा। दूरी कितनी है? 300 मीटर है। समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। 300/10 यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गई है। 30 मीटर प्रति सेकंड कार की चाल आ गई है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में से बदलना है अभी हमें, तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 का गुना करना पड़ेगा। 5 की टेबल में 30 कितनी बार में आ जाएगा दोस्तों? 6 बार में आ जाएगा। 18 और 6 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। एक बस 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। यदि बस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे 280 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों यहाँ 5/18 18/5 इसका कोई रोल नहीं है। सीधे क्वेश्चन में दिया है कि जो चाल दी हुई है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय।
यहाँ पर कितनी दूरी तय कर रही है, 120 किलोमीटर की। कितने समय में, 2 घंटे में। इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 2 से 120 को भाग देने पे हमें 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न में बोला गया है कि 10 किलोमीटर इसकी चाल बढ़ा दी जाए। अब चाल कितनी बढ़ा रहे हैं, 10 बढ़ा रहे हैं। 60 पे 10 बढ़ा दिया है, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई है। कितनी दूरी तय करना है, 280 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 280 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो जब हमें समय निकालना होता है दोस्तों, तो समय को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, चाल को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा कहते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल आ जाएगा। दूरी कितनी है दोस्तों, 280 किलोमीटर की दूरी है। कितने समय में तय करना है, 70 की स्पीड से उसको तय करना, 70 की चाल से। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 7 की टेबल में 28 28 4 बार में आता है। इसका मतलब 4 घंटे हमारा उत्तर है। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, 5/18 की यहाँ आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि हमें जो पूछा गया है वो मिनट में पूछा गया है। अगर सेकंड में पूछा जाता तब हम वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अभी मिनट में पूछा है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 1 घंटे में वह 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 15 मिनट की तय दूरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितनी दूरी तय हो रही है, 72 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। हमसे कितनी पूछी गई है, 15 मिनट की पूछी गई है। तो 15 के पहाड़े में 60 4 बार में आ जाता है। 72 को 4 से डिवाइड कर देंगे और 18 आ जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन बी 18 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों एक और तरीका है, सोचिए कि अगर आधे घंटे का पूछा होता तो हम 72 का आधा कर देते। 15 मिनट का पूछा है, यानी कि 15 × 4, 15 चौक 60 होता है, यानी कि आधे घंटे से भी आधा करना है। और तो 72 का आधा 36 का और आधा करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों, तो ज़्यादा कैलकुलेशन पे जाने की बजाय ऑप्शन को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड तक हमें अच्छे से पढ़ना है और अगले 5-7 सेकंड में उसका आंसर दे देना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमारे समय बचाएंगे और जो बचा हुआ समय है हमें बाकी रीजनिंग में और मैथ्स के थोड़े टफ लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में काम आएगा। हर सेकंड दोस्तों एग्ज़ाम में कीमती होता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। राजा जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो 10 मिनट देर से पहुँचता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। विद्यालय की राजा की घर से दूरी बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। इसमें दोस्तों जो दोनों चाल दी हुई होगी उनका हम गुणा करेंगे और उसके बटे में रहेगा चालों का अंतर, और जो समय दोनों जो समय रहेंगे उनका हमें योग करना है, और समय मिनट में दिए इसलिए बटे में 60 भी रहेगा। देखिए दोस्तों 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि चालों का गुणा क्या हो गया, 5 × 6, और समय कितना लग रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो 10 और 10 को जोड़ देंगे, चालों का अंतर कितना हो गया, 6 - 5 हो गया है। 6 और 5 का गुणा कर देंगे, 30 आ जाएगा। 6 में से 5 कम हो जाएगा, 1 आएगा। 10 और 10 को जोड़ने पर 20 प्राप्त हो रहा है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से 6 3 बार में कट जाता है, और 30 को 3 से डिवाइड करने पर 10 आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।